guys, welcome to another session of Nadi Vedic Astrology. I am your host Akashdeep Batra, and today I will tell you about Dasha periods and Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha. उसको हम DBA भी बोलते हैं, दशा, भुक्ति एंड अंतर। तो इसको हम लोग बहुत सारे मेन पीरियड, सब पीरियड्स ऐसे भी बोला जाता है, पर जो मेन चीज होती है वो है दशा, भुक्ति, अंतर। मतलब महादशा, भुक्ति मीन्स प्रत्यंतर दशा, और भुक्ति मीन्स दशा मीन्स दशा पीरियड, भुक्ति मीन्स अंतरदशा एंड DBA अंतरा मीन्स प्रत्यंतर दशा। तो महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा ये ही आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, और गोचर पीरियड जो कि प्लैनेट्स लगातार गोचर करते रहते हैं। एंड आई विल चैलेंज यू अबाउट दिस थिंग कि पंडित जी को इनके बारे में कुछ नहीं मालूम। They does not know even an ABCD an aorta of astrology। और आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, अपनी बेटी का रिश्ता चेक करवाने के लिए पंडित जी के पास चले जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। मैं आज जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूं, दशा पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है, अंतरदशा क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रत्यंतर दशा क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा। लगातार बने रहिए चैनल में। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर ही सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये एक मैथ्स है। और जो पंडित जी हैं उनको कुछ नहीं पता, वो केवल जो स्टडीज करते हैं, वो शादी कैसे करानी है, पूजा कैसे करानी है, किसी को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, ये सारी चीजें वो सीखते हैं। और आप लोग अपनी बेटी की जन्म पत्री या कोई भी किसी लड़के के साथ मिलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। इतने पढ़े लिखे 90% बंदे जिनके भी गुण मिले हैं वो कोर्ट में खड़े हैं, डिवोर्स ले रहे हैं, वो कोर्ट्स में खड़े। तो आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो ये इस तरीके से आप लोगों को गाइड करे, जिसको खुद को नॉलेज हो। आज आप वो बात समझेंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस दशा पीरियड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी प्लेनेट कहीं पे भी हो, पर जिसकी दशा चल रही है चलेगी उसी की। अंतरदशा चल रही है उसकी फिर कम पावर है, प्रत्यंतर दशा चल रही है उसकी बहुत ज्यादा कम है। तो दशा इज पावरफुल देन अंतरदशा, अंतरदशा इज पावरफुल देन प्रत्यंतर दशा। मानो जुपिटर की दशा चल रही है और उसमें 2, 7, 10, 11 आ रहा है, मतलब ये इनकम करियर के हैं, तो आपकी इनकम अच्छी होगी। और अगर अंतरदशा सैटर्न की चल रही है और उसमें 2, 7, 10, 11 नहीं है, 8, 9, 10 है, या 8, 10, 11 है, या 11, 12 है, या 6, 8, 12 हाउसेज हैं, 5, 8, 12 है, तो ब्लॉकेज हो जाएगी 0.5%। जितनी आप कमा रहे थे उससे आधी आपको मिलेगी या उससे भी कम। और अगर प्रत्यंतर दशा उसको सपोर्ट कर रही है दशा को, तो वो फिर दोबारा इनकम चल पड़ेगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये एक दूसरे से कितना गोचर करते हैं। मून 2.5 दिन में अर्थ के आसपास घूमता है, और जुपिटर को 1 साल लग जाता है, मंगल को 40 दिन लग जाते हैं, सन को 40 दिन लग जाते हैं, 30 दिन मंगल को लगते हैं। ऐसे ही राहु, केतु, शनि को 18 महीने लगते हैं अर्थ के आसपास। कई बार वो रेट्रोगेट भी हो जाते हैं, उल्टी चाल भी चलने लग जाते हैं। तो ये सारी प्लैनेटरी पोजीशन जो सी होती है, गोचर बोलते हैं, ट्रांजिट बोलते हैं इसको, जो कि पंडित जी के बस का नहीं है कि अभी आज ट्रांजिट क्या चल रहा है। करियर, इनकम, सेटलमेंट एट अब्रॉड, हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारों की गणना करने के लिए इतना कुछ दिमाग में होना चाहिए, तब जाके आप किसी की हेल्प कर सकते हो। और उसमें भी 20 साल का एक्सपीरियंस जब किसी के पास हो। नाड़ी एज वेल एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों। नाड़ी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं कोई थंब इंप्रेशन या आपकी नाड़ियां चेक नहीं करूंगा, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। नाम इसका नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, जो कि मद्रास से चली थी और पूरी दुनिया में फैली। आज इंडिया के अंदर 4-5 बंदे ही हैं जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस को समझ पाए। बहुत मुश्किल है इसको, और उसके अंदर जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करवाती है। प्लैनेटरी पोजीशन, वैदिक में प्लैनेटरी पोजीशन है कि वो 120 डिग्री पे है, वो 60 डिग्री पे है, वो 6 डिग्री पे है, उससे वो गणना करते हैं, वो भी बहुत गलत निकलती है। और ट्रू मीन मोड जोन से है, कोई ट्रू मोड से ले रहा है, कोई मीन मोड से ले रहा है, वो भी क्लैरिटी नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित जी आप लोगों को मिसगाइड ही करेंगे। अगर आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, वो कैसे करते हैं आज आपको मैं बताऊंगा, तभी आपको यू विल फील द डिफरेंस बिटवीन अन अनएजुकेटेड पंडित और एस्ट्रोलॉजर एंड एन एजुकेटेड
एस्ट्रोलॉजर की क्या डिफरेंस है, किसके पास 500 रुपए देने चाहिए, किसको 3100 रुपए देने चाहिए या किसी को 2100 रुपए देने चाहिए, वो बेचारा आपकी कितनी मदद कर देगा, आपको कितनी बड़ी गाइडलाइन कर देगा। पर जो 500 रुपए लेने वाला पंडित है ना, आपको ऐसे वहम में डाल देगा कि आपको मजबूरन वो पूजा करवानी पड़ेगी। सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो अपने शब्दों के जाल से आपको वो पूजा इतना डराते हैं कि ये ग्रह आपका इतना कर देगा, हम नवग्रह की पूजा करेंगे, 15,000 लेंगे, आपके सारे ग्रह सही हो जाएंगे, सारी जिंदगी में कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। भैया अगर इतना इजी होता तो अपने ग्रह ने ठीक कर लेते। वो गरीबी की चपेट में रहते हैं, एक छोटी सी 4x4 की कोठड़ी में रहते हैं, सारी जिंदगी अंधेरे में रहते हैं, वो आपको उजाला कहां से दे देंगे। थोड़ा सा दिमाग तो लगा लो आप लोग, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं आप कि एक जो कोठड़ी में रहने वाला पंडित है वो आपको कैसे फ्लरिश कर देगा। और जो एस्ट्रोलॉजर है, जैसे मैं हूं, मैंने गरीबी की चपेट में से निकल के बाहर निकला हूं और करोड़ों का मालिक हूं, वो आप लोगों को वो तरीका बता करके आपकी लाइफ को सॉल्व करेगा, या वो पंडित जो खुद अभी तक गरीबी की चपेट में है, जिसके अपने ग्रह इतने वीक है, उनको वो ठीक नहीं कर पाए, आपके ग्रह कैसे ठीक कर देगा उस पूजा के साथ। थोड़ा सा सोचें आप, थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप, उसके बाद कोई फैसला लें। तो चलिए आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। मैं दशा की कैलकुलेशन बताता हूं कैसे करनी है, क्या करना है, मजा आएगा आपको भी। लेट अस स्टार्ट। हाँ तो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, केतु की जो सी है वो 7 इयर्स की है, वीनस की 20 इयर्स की है, सन की 6 इयर्स की है, मून की 10 इयर्स की है, मार्स की 7 इयर्स की है, राहु की 18 इयर्स की। दशा पीरियड बोल रहा हूँ मैं, ये जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये 19 इयर्स और 17 इयर्स है। अब इसकी ये दशा पीरियड जिसे बोलते हैं महादशा, अब भुक्ति जिसे बोलते हैं अंतरदशा, और अंतरा जिसे बोलते हैं प्रत्यंतर दशा। मतलब केतु के अंदर वीनस की जो अंतरदशा है वो कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे 7 इयर्स की है, इंटू 7 इज इक्वल टू 4, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 मंथ्स, 27 डेज, 27 डेज ये कैलकुलेशन आएगी। अब 7 इयर्स की केतु की है, इसलिए अंतरदशा में 7 ही आएगा। 49, 7 इंटू 7 49 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 मंथ्स। ऐसे ही अगर केतु के अंदर वीनस की कैलकुलेशन निकालनी है तो 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 14, 140 इंटू 3 इज इक्वल टू 14 मंथ्स। तो केतु के अंदर जब वीनस की अंतरदशा आएगी तो वो 14 मंथ्स की आएगी। केतु के अंदर केतु की अंतरदशा आएगी तो वो 4 मंथ्स 27 डेज की आएगी। ऐसे ही केतु के अंदर जब सन की हमने कैलकुलेशन करनी है तो 7 इंटू सन के 6 इयर्स इज इक्वल टू 42 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 मंथ्स 60 डेज। ऐसे ही सारों की निकलेगी। ऐसे ही मून की है 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 मंथ्स। ऐसे ही मार्स की है 7 इंटू 7 49 इंटू 3 ये जितने भी 9 प्लैनेट्स मैंने बताए आपको उसके 120 ईयर्स बनते हैं। वैसे तो फॉर्मूला होता है कि जैसे 7 इंटू 7 बटा 120। अब जो केतु है वो 7 साल के लिए है। 120 साल से 120 साल के जो जितने भी मैंने कैलकुलेट करे थे 16 साल 18 साल 19 साल वो 120 साल बनते हैं। तो 7 इंटू 120 इज इक्वल टू उसका महीना आ जाएगा कि कितने महीने के लिए ये आ रहा है। जैसे 7 इयर्स का केतु है, अगर अंतरदशा निकालनी है बटा 120 साल में से 7 साल है तो वो 47, वो 4 मंथ्स ऐसे 27 डेज आ जाता है। वो कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी आपको। हाँ तो गाइस अभी हम बात करते हैं करियर, मैरिज, ट्रैवल, हेल्थ एक्सेट्रा हम बाद में बात करेंगे। 2, 7, 10 और 11 अगर आपकी मून की दशा चल रही है, मार्स की अंतरदशा है, जुपिटर की प्रत्यंतर दशा है, मतलब कि DBA, ये डी हो गया दशा, ये भुक्ति, ये अंतर।
अब 2, 7, 10, 11 जो है कैरियर के लिए बहुत अच्छे जोड़ माना जाता है। 2, 7, 10 अक्यूमुलेशन ऑफ मनी, हेल्थ, बिजनेस, और अगर 6 हो, 2, 6, 10, 11 हो तो जॉब, ये 7th होता है बिजनेस पार्टनर्स जो भी होता है, 10th स्टेटस, नेम, फेम, और 11 इन सब का गेन। तो 11 के बिना ये सारे अधूरे हैं। 2, 7, 10, 2, 6, 10 कुछ नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 10, 11 भी इक्वल है, 2, 11 भी इक्वल है, 7, 11 भी इक्वल है, 6, 11 भी इक्वल है। अगर पूरा जोड़ नहीं आता तो 11 के बिना ये कुछ भी नहीं है। तो अगर मून की दशा पीरियड चल रही है, 5, 8, 12 है, 5, 8, 12 इनको अपोज करता है करियर को, और 6, 8, 12 आ गया, या 5, 8, 12 आ गया, या 6, 12 आ गया, 5, 8, 12 आ गया, या 8, 12 आ गया, 5, 12 आ गया, 6, 12 आ गया, तो वो मून के अंदर ये है नाड़ी की कैलकुलेशन। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जैसे आपका लगन चार्ट होता है, भुक्ति चार्ट होता है, भव चार्ट होता है, भवचलित चार्ट होता है, उसमें कैलकुलेशन निकलती है। और 6, 10, 11 है यहाँ पे, और 10, 9 है, तो ये जो सा है ना एवरेज है। इसमें 5, 8, 10 आ गया तो ये ब्लॉकेज है। मार्स का है 2, 7, 11, 10, 9, 2, 1, 9, ये पॉजिटिव है। जुपिटर आ गया 5, 8, 12 है, 6, 12 है, 2, 10 है, ये भी नेगेटिव है। तो इसके अंदर मून के अंदर, मार्स के अंदर जुपिटर जब चल रहा होगा तो, और आपकी जो सी है ना, अगर मून की दशा पीरियड अभी स्टार्ट ही हुई है तो आपका जो सा है ना करियर एकदम से स्टॉप हो जाएगा। अगर मून से पहले जो सी होती है सन की होती है, अगर सन के अंदर 2, 7, 11 था और 2, 11 था, और आपकी जो सी थी ना 2 लाख तक की इनकम थी, 2 लाख से लेके 5 लाख की इनकम आती है 2, 7, 11 में, और अगर अचानक से मून आ गया तो यही आपने पीरियड देखना है, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर जो इस कैलकुलेशन को नहीं जानता है, या पंडित जो है जो कि 10 रुपए की किताब पढ़ता है, वो कभी भी नहीं बता पाएगा। अचानक से मून आया और मून में ये सब है तो आपका करियर है ना 2 लाख रुपए से लेकर के 50,000 तक का भी नहीं रह जाएगा। आपके जो बिजनेस चल रहा है वो पैसे नहीं आएंगे, जॉब होगा वो जॉब छूट जाएगी, भीख मांग मांग के खाना खाओगे, ये वाले ऐसे कैलकुलेशन में। तो ये कैलकुलेशन देखने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, ऊपर लिखे नंबरों पे मुझसे बात करनी पड़ेगी। अब मैं आपको मैरिज के बारे में बताता हूँ, फिर ट्रैवल, हेल्थ, सारी चीजें बताता हूँ आपको। अब जैसे मैरिज के जो से हैं वो हाउसेस हैं 2, 7, 11। 2 फॉर फैमिली, 7 इस शताब्दी, 7 फेरे या जितने भी फेरे गुरुद्वारे मंदिर में, और 11 इनका गेन। तो 2, 7, 11 जो सा होता है, अगर आपके जुपिटर में, जैसे मैंने आपको समझाया, कोई भी दशा पीरियड चल रही है, दशा, भुक्ति, अंतर, DBA, अगर मानो जुपिटर की चल रही है, ठीक है ना, ये अच्छा प्लेनेट है, नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज एंड एवरीथिंग। अगर इसमें 2, 7, 11 चल रहा है, 1, 6, 10, एवरी 12th हाउस ऑफ द हाउस विच गिव बेनिफिट इज ब्लॉकिंग योर दैट इवेंट। तो ये 1, 6, 10 है, आ गया 1, 6, 10 आ गया यहाँ पे 2 बारी। तो ये वाला जो सा है ना जुपिटर की दशा पीरियड, इसके अंदर मैरिज आपकी बहुत ज्यादा डिले होगी, जितने भी रिश्ते आएंगे सब खत्म हो जाएंगे, आप ठुकरा दोगे या वो आपको ठुकरा देंगे। पर जुपिटर के अंदर जो आगे सैटर्न आ गया, अगर इसमें 2, 7, 11 आ रहा है, या दोबारा फिर 2, 7 आ गया, 11 आ गया, अगर ये आ गया और जुपिटर के अंदर सैटर्न की पीरियड आ गया, तो सैटर्न का जो पीरियड है ना उसमें आपकी मैरिज हो जाएगी। कौन से ईयर में होगी, कौन से मंथ में होगी, ये मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेशन में, या होगी या नहीं होगी ये चीज हमने देखनी। ऐसी हेल्थ का भी है, ऐसी ट्रेवल का भी है। दशा, भुक्ति, अंतर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी इवेंट हो, कैरियर, मैरिज, ट्रेवल, हेल्थ, परमानेंट सेटलमेंट इन अब्रॉड आपको नहीं मिल रहा है, उसके लिए अब हम 3, 9 और 12 ये होते हैं प्लैनेट्स जो उनसे आपको, और इसका जो 4th, 12th हाउस है, 4, 12 ये जो से हाउसेस है ना 2, 4, 1, 4, 12 ये इनको अपोज करते हैं। 3, 9, 12 आ रहा है विदाउट 4, 12, तो आपका सेटलमेंट इन अब्रॉड परमानेंटली हो जाएगा, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर 4 आ रहा है, 12 आ रहा है, 4 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो ये आपको वापस आपकी मदरलैंड में, ये मदर का घर है, तो आप सेटलमेंट इन अब्रॉड कभी भी नहीं हो सकते। ऐसी हेल्थ की भी हम देखते हैं, ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी भी पंडित के लिए नामुमकिन है इसे समझना। वो लोग, मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं, 2 मिनट आप ये इसको जरूर एंड तक देखें, वो क्या करते हैं, कैसे गणना करते हैं, मैं आपको बताता हूं।
हेलो गाइस, ये एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ है 30/10/1974, 15/16 लुधियाना का जन्मदिन है। इस बंदे को बताया गया था कि आपका तुला राशि में सूर्य है जो कि नीच का है। तो ये सारे ग्रह आपके नीच के हो गए। तो जब भी ये ग्रह दशा पीरियड में आएंगे आपको कोई रिजल्ट नहीं देंगे। और 9th हाउस में बैठे हैं। 9th हाउस होता है आपके अपने फेट का। तो आपके भाग्यहीन हो गया ये बंदा, भाग्यहीन, ये वर्ड्स बोले थे। राहु वृश्चिक राशि में नीच का है, केतु वृष राशि में नीच का है, सैटर्न मरकरी में है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। जुपिटर एक बिल्कुल ठीक है। मून मेष राशि में आपको मेंटल टेंशन्स देगा अबव थ्रोट। आपके प्रॉपर्टी का घर खराब हो गया, आपका प्रोफेशन का घर खराब हो गया। सैटर्न की दशा दृष्टि 7वीं दृष्टि 11वें घर में बढ़ रही है तो आपकी इनकम खराब हो गई। तो जब हम लोगों ने इसकी नाड़ी कैलकुलेशन करी तो नाड़ी कैलकुलेशन में जुपिटर में 2, 7, 10, 11 और 8, 12 भी आ रहा था। और राहु इनकी मार्स की चली, मून की मार्स की दशा पीरियड चली तो मार्स में 2, 10, 11 आ रहा था। हालांकि यहाँ पे मार्स का, वीनस का, सन का पीरियड, सन का भी बहुत पॉजिटिव आ रहा था। तो इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई भी करी, एजुकेशन भी बहुत अच्छी हुई। तो नाड़ी कैलकुलेशन के अंदर ये सारी चीजें गलत हो गई जो इन्होंने बोली। अब राहु की उनकी पीरियड चल रहा है, राहु की पीरियड में 2, 10, 11 है तो वो उनकी इनकम बहुत अच्छी है। ये वृश्चिक राशि में 10th हाउस में बोल रहे थे कि ये कभी भी प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पाएगा। और राहु के अंदर 2, 10 भी 11 भी है, बहुत प्योर है। सिंगल लाइन में एक 2, 10, 11 है तो इसने इनके प्रोफेशन में 4 चांद लगा दिए जैसे ही राहु की दशा स्टार्ट हुई। अब राहु के अंदर राहु और उसके अंदर राहु चल रहा है तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में। यहाँ पे नीच का बताया गया था, यही पंडित बोलता है, यही एस्ट्रोलॉजर बोलता है। अब आप देख लीजिए कि नाड़ी कैलकुलेशन में ये पॉजिटिव आया, ये सन पॉजिटिव आया, मार्स पॉजिटिव आया, वीनस, मरकरी, जुपिटर, केतु, मून एक पॉजिटिव नहीं आया, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव। सैटर्न भी एक पॉजिटिव नहीं आया। सैटर्न जो वो बोल रहे थे कि सैटर्न पॉजिटिव है यहाँ पे, बाकी सारे नेगेटिव है, वो नेगेटिव आया। मून भी नेगेटिव आया, बाकी सारे पॉजिटिव आए। तो मून, जुपिटर की मून की दशा के अंदर, मून की अंतरदशा आती है तो काम रुक जाता है, बिल्कुल काफी नील हो जाता है। मार्स के अंदर भी मून आया था तो भी नील हो गया था। मार्स के अंदर सैटर्न आया तो भी 1 साल के नील हो गया। अब राहु के अंदर राहु चल रहा है तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। राहु के अंदर अब जुपिटर आएगा 4 महीने के लिए प्रत्यंतर दशा में तो भी अच्छा आएगा रिजल्ट। राहु के अंदर अंतरदशा में भी जुपिटर आएगा, पर राहु के अंदर जब सैटर्न आएगा तब काम खराब होगा 3 साल के लिए, तो भी काम खराब नहीं होगा। उनकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छी है। तो यही कैलकुलेशन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं भाई। आप लोग ध्यान से अपना देखिए कि क्या किसके हाथ में आपने लाइफ देनी है। मैरिज के लिए जानना है तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। 500 रुपए के पंडित को देके फायदा नहीं है, वो 500 रुपए वेस्ट गए आपके, बल्कि आपको उसने वहम में डाल दिया उस 500 रुपए को दे करके। बेटर है कि आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, वो 2100 ले, 3100 ले रुपए, अगर कुछ भी लेता है वो आप उसको दे करके उसकी काबिलियत जान के आप उसके पास जाएं, ताकि आप लोगों को न्याय मिले आपके पैसों का और गाइडलाइन मिले। इसमें कोई भी पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है। जो इवेंट है वैसा है, जो हो है वो है। छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स है, वो हम बात बता देते हैं अगर बहुत ज्यादा पीरियड खराब चल रहा है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो आपको लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ओपन योर माइंड एंड ओपन योर ये माइंड ओपन करें आप प्लीज, और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आप पढ़े लिख के होके एक अनपढ़ लोग के हाथ में कैसे अपनी, जैसे पॉलिटिशियंस को हम अपनी जिंदगी दे देते हैं ना, उन्होंने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, वैसे ही आप अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर देते हो इन लोगों को पकड़ा करके। बाकी आपकी इच्छा है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, जहां पे भी जाएं आप। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगा, और लाइक करें। ओम नमः शिवाय।